हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द जेलस मून। जेलस का मतलब होता है किसी से जलना। मून कहते हैं चांद को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द जेलस मून यानी कि जलने वाला चांद। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। द नाइट स्काई वॉज डेकोरेटेड विद द मून एंड स्टार्स। द नाइट स्काई यानी कि रात का जो आसमान है, वॉज डेकोरेटेड, वो सजा हुआ था। डेकोरेट का मतलब होता है सजे होना। तो वो सजे हुए था विद द मून यानी कि चांद के साथ, एंड स्टार्स और सितारों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द नाइट स्काई वॉज डेकोरेटेड विद द मून एंड स्टार्स, के जो रात का आसमान है वो चांद और सितारों से सजा हुआ था। ऑन द अर्थ, जमीन पर, द पीपल स्लेप्ट साउंडली वाइल सम सैट अप एंड एडमायर द मून। ऑन द अर्थ, जमीन पर, द पीपल यानी कि जो लोग थे, स्लेप्ट वो सोए, साउंडली यानी कि अच्छे से सोए, वाइल सम सेटअप और जो कुछ थे वो क्या हुए? सेटअप यानी कि बैठे थे, एंड एडमायर्ड। एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड, और तारीफ की द मून यानी कि चांद की। इसका क्या मतलब है कि ज़मीन पर कुछ लोग जो है वो आराम से सो रहे थे और कुछ जो है बैठे, उन्होंने क्या किया? चांद की तारीफ की। द मून प्राउडली अनाउंस्ड। तो मून ने क्या किया? प्राउडली। प्राउडली का मतलब होता है घमंड से या फखरी अंदाज से। तो फखरी अंदाज से जो चांद था उसने क्या किया? अनाउंस, ऐलान किया। लुक, देखो, ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर एडमायरिंग मी। ऑल द पीपल यानी कि सभी लोग, ऑन द अर्थ जमीन पर, और एडमायरिंग मी, तो वो क्या कर रहे हैं? एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। तो वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो देखो कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? मेरी तारीफ कर रहे हैं। द मून इज स्वलन विद प्राइड। जो चांद है वो स्वलन, स्वलन का मतलब होता है फूला हुआ होना। तो वो फूला हुआ है विद प्राइड यानी कि फखर के साथ। विस्पर्ड अ लिटिल स्टार टू एन अदर स्टार। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना यानी कि आराम से किसी से बात करना। तो उसने सरगोशी की। अ लिटिल स्टार यानी कि एक छोटे स्टार ने, टू एन अदर स्टार, दूसरे स्टार को, यानी कि एक छोटे स्टार ने दूसरे स्टार को बताया कि जो चांद है वो फखर से क्या हुआ है? फूला हुआ है। It is all right if the moon is proud, but it cannot defeat the sun, replied the other star. It is all right यानी कि ये सभी ठीक है। If the moon is proud, अगर जो मून है यानी कि चांद है उसको फख्र है, but it cannot defeat, लेकिन ये डिफीट नहीं कर सकता। डिफीट का मतलब होता है किसी को शिकस्त देना, लेकिन ये शिकस्त नहीं दे सकता। किसको? द सन, सूरज को। रिप्लाइड द अदर स्टार, दूसरे स्टार ने कहा। द मून वॉज वेरी अपसेट टू हेयर दिस। जो चांद था वो अपसेट था यानी कि उदास था। टू हेयर दिस, ये सुनकर। ही केप्ट थिंकिंग। ये कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट। तो वो क्या करता रहा? थिंकिंग, सोचता रहा। ऑफ हाउ ही वेल डिफीट द सन, कि वो कैसे डिफीट करेगा यानी कि शिकस्त देगा द सन, सूरज को। फाइनली, आखिरकार, द मून स्ट्रक अपॉन एन आइडिया। तो जो चांद था उसको एक तरकीब सूझी। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, ही वेंट टू मीट द सन। ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वो गया, टू मीट, मिलने के लिए, द सन, सूरज से। तो इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, ही वेंट टू मीट द सन, वो सूरज को मिलने गया। विन द सन सॉ द मून। विन, जब द सन यानी कि जो सूरज था, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, उसने देखा द मून, चांद को। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू टेल यू। आई हैव कम, मैं आया हूं। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आई हैव कम, मैं आया हूं, टू टेल यू, तुमको बताने के लिए, डेट के, फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है कि अब से, आई विल बी वर्किंग विद यू, मैं आपके साथ काम करूंगा। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय, यानी कि जो
जब जो सन था उसने सूरज को देखा तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ दिन के समय काम करूँगा। बट द मून, लेकिन जो चांद था, डे टाइम इज माइन, कि उसने कहा कि जो दिन का समय है वो क्या है, मेरा है। यू डू यूर ड्यूटी ड्यूरिंग द नाइट, यू डू तुम करते हो, यूर ड्यूटी यानी कि अपना काम करते हो, ड्यूरिंग द डे नाइट रात के समय। यू नीड टू रेस्ट ड्यूरिंग द डे, यू नीड तुम्हें को ज़रूरत है, टू रेस्ट यानी कि आराम करने की, ड्यूरिंग द डे दिन के समय, सो डैट ताकि यू कैन स्टे अवेक, अवेक का मतलब होता है जगे रहना, कि तुम जगे रहो ऑल द नाइट यानी कि पूरी रात। उसने कहा कि तुम जो हो अपनी ड्यूटी रात के समय करते हो तो तुमको ज़रूरत है रेस्ट करने की, ताकि तुम क्या रात पूरी रात जागे रहो, जागे रह सको। सेड द सन, तो सूरज ने कहा, आई वॉन्ट टू कम्पीट विद यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू कम्पीट, कम्पीट का मतलब होता है किसी से मुकाबला करना, तो मैं मुकाबला करना चाहता हूँ विद यू तुम्हारे साथ। चैलेंज द मून, तो चैलेंज किया मून ने। द स्टार से डैट यू आर बेटर देन मी, द स्टार यानी कि जो सितारे हैं से वो कहते हैं डैट यू आर बेटर, कि तुम बेटर हो, दिन मी मुझसे, यानी कि तुम मुझसे बेहतर हो, ऐसा जो है सितारे कहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव टू देम, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू प्रूव साबित करना, टू देम उनको, डैट इट इज़ नॉट ट्रू कि ये सच नहीं है। बट लेकिन हाउ वेल वी फाइंड दैट आउट, हाउ वेल वी फाइंड आउट का मतलब होता है यानी कि पता लगाना या रिजल्ट निकालना। तो हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे या इसका पता कैसे निकालेंगे। आस्क्ड द सन, तो सूरज ने पूछा। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ रुकूंगा, स्टे का मतलब होता है रुकना, तो मैं यहाँ रुकूंगा विद यू तुम्हारे साथ। वी विल देन सी हु इज लाइक मोर बाई पीपल, वी विल सी देन सी, फिर हम देखेंगे, हु इज लाइक्ड किसको पसंद किया जाता है, मोर ज्यादा, बाई पीपल लोगों के द्वारा। उसने कहा कि जो है हम देखेंगे कि किसको लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, यू तुमको, और मी या मुझको। दिस वे इस तरह, वी वेल नो हम जान पाएंगे, हु इज़ ग्रेटर के कौन ग्रेटर है यानी कि कौन बड़ा है, कौन अजीम है। रिप्लाइड द मून, तो चांद ने जवाब दिया। द सन लाफ्ड एंड सेड, जो सूरज था वो हंसा, सेकंड फॉर्म में लाफ की, लाफ्ड वो हंसा, एंड कहा लिसन मून यानी कि चांद सुनो, माई ग्लो यानी कि जो मेरी चमक है, ग्लो कहते हैं चमक को, कि मेरी जो चमक है इज स्ट्रोंगर वो ज्यादा मजबूत है, देन यूर तुमसे। पीपल विल नॉट बी एबल टू सी यू एट ऑल विन आई शाइन इन द स्काई, पीपल विल नॉट बी एबल टू सी यानी कि लोग नहीं देख पाएंगे, यू तुमको, एट ऑल यानी कि तुमको कभी भी नहीं देख पाएंगे, विन आई शाइन जब मैं चमकूंगा, शाइन का मतलब होता है चमकना, तो जब मैं चमकूंगा इन द स्काई आसमान में, यानी कि जो सूरज था उसने कहा कि लोग तुमको देख भी नहीं पाएंगे जब मैं चमकूंगा आसमान में। बट द मून वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू द सन, लेकिन जो चांद था वॉज नॉट विलिंग वो तैयार नहीं था, विलिंग का मतलब होता है यानी कि तैयार होना, तो वो तैयार नहीं था टू लिसन सुनने के लिए, टू द सन सूरज को, कि जो चांद था वो सूरज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। द मून स्टेड इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, द मून स्टेड, स्टेड का मतलब होता है रुके रहना या रहना, तो जो चांद था वो रहा इन द स्काई आसमान में, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय। एंड एज द सन हैड वार्न्ड, जैसा कि सूरज ने क्या किया था, वार्न किया था। हेड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो सूरज ने वार्निंग दी थी, नो बॉडी ग्रीटेड हिम, कि किसी ने भी ग्रीटेड का मतलब होता है किसी को सलाम कहना या खुश आमदीद कहना, तो किसी ने भी उसको खुश आमदीद नहीं किया या उसको सलाम किया। एवरीवन ग्रीटेड द सन, हर किसी ने क्या किया, सूरज को सलाम किया। बट बाय द टाइम इट वाज इवनिंग यानी कि उस समय तक जब शाम हो चुकी थी। द मून वाज डिसअपॉइंटेड, तो जो चांद था वो डिसअपॉइंटेड था यानी कि वो नाराज था। इसका मोरल क्या है, डोंट बी जेलस ऑफ अदर, यानी कि डोंट बी जेलस के किसी से मत यानी कि जलें, ऑफ अदर यानी कि दूसरों से, तो इसका यह मतलब है कि हमें दूसरों से नहीं जलना चाहिए।
सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।